कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी यहाँ पर देख लीजिए सेट बी का अपन पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर पीडीएफ के थ्रू देखने वाले हैं। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिएगा। जिन बच्चों को वास्तव में नंबर प्राप्त करना है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पेपर आपको बता रहा हूँ। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किसी पूर्णांक q के लिए विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखो विषम पूर्णांक का जो रूप होता है ना, वो 2q+1 का है आपके बुक में दिया हुआ है, क्योंकि वे संख्याएं जो पूरी तरह 2 से विभाजित नहीं होती वो आपकी कहलाती विषम संख्या है। तो विषम पूर्णांक वाली आ जाएगी आपका 2q+1। ठीक है। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होती है। देखो घात क्या है, द्विघात, तो घात का मतलब होता है 2 घात, द्विघात का मतलब है ना। यदि हम बात करें तो 3 कंडीशन रहती है आपके बुक में, 3 स्थिति दी गई है। तो हल जो है ना 3 तरह के हल होते हैं, एक आदित्य हल, ठीक है, कोई हल नहीं, और अनंत अनेक हल। तो ये जो स्थिति है ना, ये कोई हल नहीं की है ये, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ ऐसी रहती स्थिति तो उसको कहते हैं अपन आदित्य हल, और यहाँ पर पूरा तीनों चीज बराबर रहती तो अनंत अनेक हल होता। चौथा क्या है अपना, पढ़िए ध्यान से, ठीक है। और अगला है अपना हाँ, चलिए देखिए चौथा जो है वो है बिंदु A 0,6 एवं B 0,-2 के बीच की दूरी क्या है। तो इन दोनों के बीच की दूरी का मतलब होता है दूरी सूत्र। क्या है, दूरी सूत्र। और दूरी फॉर्मूला हमारा ये कहता है, देखो ये दूरी फॉर्मूला है हमारा इस तरह का कि x2 यानी 0 और 0, यानी कि 0 में से 0 जाएगा, ये तो सॉरी प्लस आएगा ना, हाँ माइनस है, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 के 6 और माइनस ये 2 है, और माइनस और माइनस हो जाएगा 2, ये तो आपको याद होगा। और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है, और 8 हटिया कितना जाएगा 64, ठीक है, 64। अब कितना घर नहीं हट जाएगी घात 2 से, तो 8 बचेगा, ठीक है। चलिए ये आपका 5वें का आंसर आया 50 डिग्री। छठे में आपका ये सूत्र जो है ना वो माध्यक का फॉर्मूला है। यदि हम बात करें यहाँ से ये, ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करना आप, तो ये हो गया 5वां छठा। अब है रिक्त स्थान। यदि px एक द्विघात बहुपद है, यदि px क्या एक द्विघात बहुपद है, तो px = 0 क्या को कहते हैं अपन, वर्ग समीकरण। जब किसी अनुक्रम में पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है, क्या बोल रहे हैं अपन कि किसी अनुक्रम में पदों को किसके द्वारा लिखा जाता है, नियम के द्वारा लिखा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं अपन, श्रेणी कहते हैं। सभी व्रत जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सभी व्रत समरूप होते हैं, सभी व्रत समरूप होते हैं। नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज रेखा से जितना ऊपर घुमाना पड़ता है वहां कौन आपका उन्नयन कोण कहलाता है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का फॉर्मूला कितना है, πr² थीटा बटा 360। बेलन के आयतन का फॉर्मूला है πr² h। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, आप तो मेरे द्वारा जो बताए जा रहे हैं ना 6 पेपर, उनको करो कंप्लीट। अब बच्चा बोलेगा कि 6 पेपर क्यों करें, तो 6 पेपर मत करो, 4 कर लो, 80 से 90% के बीच में नहीं। अब देखो यार 95% बनना नहीं टॉपर, और आप कहो कि 23 ही प्रश्न बता दो और 23 प्रश्न में हम 95% बनाते, संभव नहीं है ना। फिर हवा खाओ, हाँ हवा खाओ, उस साल पढ़ेंगे फिर से डबल टेंथ, फिर एक ही पेपर में तो फेल ही होना यार, वो क्या करें। विविक्तकार शून्य, देखो विविक्तकार शून्य होता है तो मूल समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज का जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज x, ठीक है भैया, तो ये कितना है, तीसरा देखते हैं अपन, हाँ तीसरा है अपना x, 0 की भुज। भुज का मतलब होता है आगे वाला मान, कोटि का मतलब होता है पीछे वाला मान, तो भुज कितनी इसकी x ही है, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 0, कहाँ दिया हुआ है साइन, सॉरी हाँ साइन 30 का मान तो 0 होता है, 1/3 होता है। तो ये जो साइन 30 है, इस साइन 30 का यदि अपन बात करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका cos 60 डिग्री के। सेक थीटा, सेक थीटा आ जाएगा 1/cos 1 + 10 का आ जाएगा ये sec² थीटा। ये आपकी सर्व समीकरण है, ये देख लीजिए भर दिया है पहले से। आगे बढ़ते हैं।
समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अपन विविक्त कर। क्या कहते हैं? विविक्त। यहां पर ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? ठीक है, यहां पर इसका सार्वंतर क्या है? समान नहीं रहेगा सोल्व करोगे तो, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। वहां रेखा क्या कहलाएगी? जो हमारी आंख से भूमि के सीधे समांतर जाती है। तो जो भूमि के समांतर सीधे जाती है ना, उसे कहते हैं अपन क्षैतिज रेखा। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक वृत्त के समांतर है ना 2, या तो फिर इस टाइप से खींच दो या इस टाइप से खींच दो। कितनी खींची जा सकती है? 2, केवल 2। और यहां पर इसका 6 से स्क्वायर आ जाएगा और अंत में आ जाएगा एक असंभव घटना की प्रायिकता कैसी होती है? 0 होती है। संभव की 1 हो गया इतना। चलिए यहां से आप देख सकते हैं, ये बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। आप तो जितना मैं बता रहा हूं उतना आप कंप्लीट करो, बाकी सब मेरी जवाबदारी है। ठीक है, यहां से देखिए पूर्ण संख्या होती है तो भाई साहब प्राकृत संख्या अंदर घुस जाएगी पूरी की पूरी पूर्ण में। तो ये बिल्कुल सत्य है आपकी बात। समांतर श्रेणी में के पद सदैव बढ़ते क्रम में नहीं, घटते क्रम में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। 9 7 5 3 2 ऐसे भी आ सकते हैं। तो ये बात आपकी असत्य रहेगी। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। समकोण त्रिभुज में कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है, तो बिल्कुल 4,0 और 0,3 के बीच की दूरी 5 इकाई है। ये आपका असत्य रहेगा। शंकु का आयतन बाय आर स्क्वायर एच होता है, ये बिल्कुल सत्य है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है भैया, यहां से आप ध्यान से देखेंगे, ये ऋणात्मक कभी भी नहीं होती, धनात्मक होती है ना। और क्वेश्चन नंबर 6 से आप ध्यान से देखो। 5005, ये सारे सवालों का सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। पहले अपन है ना इनको अच्छे से पेपर को बता देता हूं मैं, फिर इनका अपन सॉल्यूशन देखेंगे 2 से 3 दिन के बाद में। 5005 को अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 से n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। द्विघात व्यंजक 4x स्क्वायर प्लस 5 √2x माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इस तरह का रहेगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये आपका 10 रहेगा। हो गया। यहां से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 11, ये 12 है, ये 13, क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका 15, ये यहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को आपको ध्यान से देखना है, ये इतना क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा ये यहां से हो जाएगा। ये यहां से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा, ये क्वेश्चन नंबर 8,
ये सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया, तो ये यहाँ से कराया मैंने, ये 8 है ना। इसके बाद में ये जांच हो जाएगी इसके 8 की। इसके बाद में ये अथवा रहेगा 8 का। ये क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा। ये क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिए, ये आराम से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा रहेगा, ये सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये 12 का अथवा ध्यान से देखो। ठीक है, आप तो मेरे द्वारा बताए गए 6 पेपर याद करके जाओ, ABCDEF। उसके अलावा भले अलग से मत पढ़ो, पढ़ लेना कभी टाइम बचता है आपके पास तो, नहीं तो उन्हीं में से आपका 100% फंसने वाले हैं पूरे। ये क्वेश्चन नंबर 13 नहीं किया है, लिख भी दिया है मैंने, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 14, जितना मुझसे बन रहा है कर रहा हूँ आपकी मदद, ये हो गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा है ये। ये क्वेश्चन नंबर 15। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर 16, ये 16 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 17, ये 17 का अथवा। स्क्रीनशॉट लेते जाना। क्वेश्चन नंबर 18, ये 18 का अथवा रहेगा यहाँ से। थोड़ा सा वो लॉन्ग है ना, ये इतना हो जाएगा हल्का परिमीकरण, और इसके बाद में ये यहाँ से। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये 19 का अथवा।